बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौहानकर साहब, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। बात अब दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या हुआ? चुनाव के नतीजे आए, अब इतने दिन हो चुके हैं। 8 तारीख को नतीजे आ गए थे। आज 17 फरवरी, पूरे 10 दिन हो गए। 10 दिनों में आखिर ऐसा क्या है? इतना वक्त लग रहा है बीजेपी को अपने विधायकों में से ही अगर चुनना है किसी एक को मुख्यमंत्री, तो फिर इतनी देर क्यों है? पहले कहा गया कि प्रधानमंत्री जो हैं विदेश दौरे पर चले गए थे, अब वो भी वापस आ गए हैं। अब लगातार मशवरा ही हो रहा हो, ये भी समझ में नहीं आता। और अगर ऐसा है तो फिर आप मतलब कोई नाम पे कोई पेज फंसा हुआ है, राय बटी हुई है, या तो ये मतलब है। जैसे अभी दिल्ली में एक हादसा हुआ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो शायद उस वजह से कार्यक्रम टाला गया हो, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। पहले ये था कि विधायक दल की बैठक 17 फरवरी यानी आज हो जाती और कल शपथ ग्रहण हो जाता। अब जो जानकारी आई है, ये कार्यक्रम परसों तक के लिए टाल दिया गया है, 19 तारीख तक के लिए, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण रामलीला मैदान जैसे वेन्यू पर भी हो सकता है, इसकी भी चर्चा चल रही है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। मैं आपको 3 स्टेटमेंट सुना रहा हूं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नहीं बना, 10 दिन हो गए, तो आम आदमी पार्टी भी जो है इसमें आहुति देगी ही। तो आतिशी जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनका क्या कहना है, और 2 विधायक जो चुन करके आए हैं बीजेपी के, ओपी शर्मा और अभय वर्मा, इनके बयान भी हैं। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। देखिए, जिन लोगों को धकिया के लोगों ने कूड़े के ढेर के ऊपर डाल दिया है, मुझे लगता नहीं है कि उनके सवालों का कोई जवाब देना वाजिब है। ना कोई मीटिंग रखी, ना कोई मीटिंग पोस्टपोन हुई। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का एक तरीका है परंपरागत। मोदी जी बाहर थे, सबसे पहले पर्यवेक्षक की नियुक्ति मोस्ट प्रोबेबली आज या कल हो जाएगी। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नाम तय होगा। वो नाम 1 या 2 जो भी नाम होंगे वो हाई कमांड पे जाएंगे। हाई कमांड जिसके ऊपर मोहर लगाएगा, आने वाले 4-5 दिन में उसको मुख्यमंत्री का ताज पहना देंगे, और सारे जितने भी एमएलए हैं उसके नेतृत्व में दिल्ली के विकास के लिए जो मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो कह दे वही सही। एक्स को टिकट दे दे तो सही, वाई को टिकट दे दे तो सही, उनकी टिकट बदल दे तो सही। हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है, समन्वय संवाद करके चलती है। एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। जहाँ तक बात डिले का है, मुझे लगता है अभी कोई डिले नहीं हुआ। 10-10, 15-15 दिन सरकार बनाने में लगते हैं। काफी सोच समझ के निर्णय होता है। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, यही सवाल है। आपके हमारे सामने भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं, शायद वो आपको खबर दे पाएंगे। देवेंद्र, क्या देरी है, और आखिर नाम कोई फाइनल हुआ भी होगा अब तक या नहीं? सौरभ, 4 प्रमुख कारण पहले देरी की अगर बात करें तो रहे। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरे पे जाना। दूसरी बात, जब वो लौट के आया और जैसे ही ये सुगबुगाहट शुरू हुई, तब तक कल आपने देखा कि रेलवे का हादसा हुआ परसों रात से। उसके बाद पार्टी के भी सारे बड़े नेता उन्हीं सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रह गए, वो भी एक वजह रही। उसके चलते भी ये तारीख टाली गई। तीसरी चीज़ की संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 को आ रहे हैं, तो उसके चलते जो शाम की बैठक 19 को विधायक दल की बैठक नहीं थी, वो अब फर्स्ट हाफ में की जाएगी। और शपथ ग्रहण समारोह बड़ा अब किया जाना है। पहले ये तैयारी की जा रही थी कि एक छोटा कार्यक्रम किया जाए, लेकिन अब हुआ कि बड़ा कार्यक्रम किया जाए। और आज की जो विधायक दल की बैठक थी, ये बात सही है कि आज विधायक दल की बैठक तय कर ली गई थी, लेकिन ये बात भी सौरभ
उतनी ही सच है कि एक भी विधायक को आधिकारिक तौर पर इस बात की सूचना नहीं दी गई थी। मीडिया को ये सूचना तब मिल जाती है कि जैसे ही पार्टी के भीतर एक डेट को लेकर सहमति बनती है और जैसे तैयारियां शुरू होती हैं उसी आधार पे फिर रिपोर्टिंग हो जाता है, लेकिन उसमें कई बार तारीखें बदल भी जाती है, जो कि इस केस में हुआ। और चौथी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सहमति पर पहुंचना इतना आसान काम नहीं है बीजेपी के लिहाज से, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए वो भी एक कारण है। एकदम से अगर ऑब्वियस चॉइस होता तो ये शायद प्रधानमंत्री के लौट के आने के साथ तुरंत ये कार्यक्रम कर दिया जाता, तो क्योंकि उसमें बहुत विचार मीमांसा करनी है और हर नाम के साथ देखें जो 3-4 प्रमुख नाम हैं सौरभ, उसमें सबके साथ प्लस और माइनस दोनों ही हैं, इसलिए पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है और थोड़ा वक्त लग रहा है। हालांकि कई राज्यों में आपने सौरभ ऐसा देखा होगा कि बीजेपी लंबा वक्त लगाती है अच्छे मैंडेट के बावजूद मुख्यमंत्री का चयन करने में, दिल्ली भी अपवाद नहीं है। सौरभ, कुछ नाम जो अब आज 10वां दिन हो गया नतीजों को आए, कुछ नाम जो अब आप देखते हो कि बहुत जोर से उनकी चर्चा होती है। और पहले दिन से सौरभ जिन 4 नामों को लेकर जो बात थी ना, लगभग कमोबेश अभी भी पार्टी के भीतर उन्हीं नामों के इर्द गिर्द सारी चर्चा घूम रही है। साथ साथ कोई भी नेता ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं है, मैं बड़े नेताओं की भी बात कर रहा हूँ, जिसको कोई इंडिकेशन भी हो टॉप लेवल से कि हाँ ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो दो चीज़ एकदम तय है कि जो 4 नाम पहले दिन से थे वो 4 नाम अभी भी उन्हीं पे चर्चा हो रही है, मुख्य चर्चा जो है। दूसरा, आइडिया किसी को नहीं कंक्रीट के, तो कंक्रीट तो छोड़ दीजिए, इंडिकेशन भी नहीं। अब से बातचीत से सौरभ, इस प्रोग्राम के बातचीत से थोड़ी देर पहले मैंने किसी एक बड़े नेता को फ़ोन करके पूछा, उनका भी यही कहना था कि मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि कुछ इंडिकेशन भी आए। नहीं तो वो 4 नाम तो बता ही दीजिए देवेंद्र। वो तो पहले दिन से सर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक प्रवेश वर्मा, दूसरा आशीष सूद, मतलब कास्ट के हिसाब से सोचिए कि जाट बनाना हो तो प्रवेश वर्मा, अगर पंजाबी बनाना हो तो आशीष सूद, इसके अलावा बनिया अगर बनाना हो तो रेखा गुप्ता या जितेंद्र महाजन, जो कि रोहतास नगर के दूसरी बार के विधायक हैं और विद्यार्थी परिषद की उनकी भी पृष्ठभूमि रही है। पार्टी के एक बड़े महासचिव उनकी बहुत ज़ोरदार वकालत कर रहे हैं। तो और महिला बनाना हो तो रेखा गुप्ता। तो इन 3-4 नाम के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी बातचीत घूम रही है। इसके अलावा जिन नामों को आप सुन रहे हैं सौरभ, और उसका कोई बहुत मतलब नज़र नहीं आ रहा है ग्राउंड पे, उनके बारे में कोई ठोस राजनीतिक तर्क भी नज़र नहीं आ रहा है। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आज भी फिर कुछ नया अपडेट तो लग ही रहा है। ये नाम भले ये पुराने हो, लेकिन अब 10 दिन से अगर 4 ही नाम घूम रहे हैं तो आप समझिए कि मतलब मुमकिन है इन चारों में से ही कोई हो। समीर जी के पास कोई इसके अलावा खबर है तो बताएं। ये तो यही 4 नाम जो हम पहले से बात कर रहे हैं, रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन, परवेश वर्मा, आशीष सूद। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो 48 विधायक है उसमें से कोई बनेगा। एक से ये रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, रामलीला मैदान में बहुत अच्छा है कि रामलीला, आपने रामलीला मैदान भी ले लिया। रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जहाँ पे अन्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा होगा और एक अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक सबक होगा यहाँ पर शपथ ग्रहण होना। ऐसा लग रहा है बीजेपी आम आदमी पार्टी की सारी यादें बिठा देना चाहती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसके अंदर। और देखिए, यमुना सफाई शुरू भी हो गई है, अभी सरकार नहीं बनेगी, यमुना की सफाई की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कई और नाम, मुझे लगता है कि दलित नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकते है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि रविंद्र इंदिरा सिंह जो बयाना से जीते हैं इस बार, इंदिराराज सिंह बवाना से जीते हैं, सुरक्षित से जीते हैं, उनके नाम की भी मुझे लगता है कि एक संभावना बन रही है, क्योंकि दलित मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई है नहीं, तो वो एक दलित के नाम पर हो सकते हैं। हालांकि बाकी और भी काम टेंट वाले पहुंच गए, मतलब शपथ ग्रहण तो जल्दी हो रहा है। नहीं, अब शपथ ग्रहण की तैयारी में तो समय लगेगा। बैठक तो क्या, भारतीय जनता पार्टी कल विधायक दल की बैठक बुलाएगी, 15 मिनट में नाम डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद तो शपथ ग्रहण होना है, तो उसको समय लगता है। विधायक दल की बैठक में समय नहीं लगेगा, समय तो इस काम में लगता है कि बड़ा होने वाला है। 1 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, सारे एनडीए के मुख्यमंत्री आएंगे, सारे उप मुख्यमंत्री आएंगे, तो मुझे लग रहा है एक बड़ा कार्यक्रम होगा। जैसा हमेशा से होता है कि जिस भी राज्य में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है तो सारे एनडीए घटक दल, भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहते हैं, सहयोगी दलों के सारे मुख्यमंत्री वहां आते हैं। तीनों बार रामलीला मैदान में शपथ ली मेरे ख्याल से। नहीं, पहली बार ली थी, दूसरी बार नहीं ली थी। दूसरी बार नहीं ली थी, पहली बार उन्होंने जरूर रामलीला मैदान में ली थी। दूसरी बार उनका मोह भंग हो गया था, उन्होंने कहा मैं नेता बन गया हूं, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को इन्विटेशन जाता है, वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आतिशी जरूर बोल रही थी कि अभी 10 दिन हो गए, लेकिन आतिशी को यह भी तो बताना चाहिए कि आज चुनाव परिणाम आके 10 दिन हो गए, विधायक दल का नेता कौन है आम आदमी पार्टी का? क्या आम आदमी पार्टी ने विधायक दल का नेता तय कर लिया है कि विधायक दल का नेता कौन होगा? कम से कम वो तय कर नहीं होंगे, तय करें ना, विधायक दल की बैठक बुलाए, डिक्लेयर करे ना कि भाई आप
सवाल खड़े कर रहे हैं तो कम से कम आपका आप तो जवाब बताइए तो ना तैयार होना कि चाहिए। हमारी बैठक हो गई है, अरविंद केजरीवाल ने तय कर दिया है, मैं विधायक दल की नेता बन गई हूं। आप डिक्लेयर तो करो। आप अपने 22 देरी- विधायक को तय नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं। ये देरी आपके लिए एक्सप्लेनेबल है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति में अगर ये कहें कि जो भी तर्क हैं या जो भी बातें हैं वो स्वाभाविक हैं, उसकी वजह से कहा जा सकता है, लेकिन इतना भी ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि इसको जायज ठहराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने में देर करे और इतनी देरी हो जाए, आप परिणाम आने के बाद सचमुच इतने दिन हो गए हैं, ठीक है, आतिशी का ये प्रश्न पूछना उनका अधिकार इसलिए नहीं बनता क्योंकि उनकी पार्टी का खुद ही नेता नहीं तय है, लेकिन हाँ, जनता तो जरूर चाहती है कि जब सरकार चुन लिया उसने तो आप नेता चुनिए, मुख्यमंत्री घोषित करिए। प्रधानमंत्री जी को सब कुछ बताया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका गए थे तब भी, जब लौट कर आए तब भी, हाँ, ये 2 दिन में मान सकता हूं जो ये दुर्घटना हुई, इस 2 दिन में तो ठीक बात है कि आपने थोड़ा टाला क्योंकि वो एक संवेदनशील ये भी वजह बन जाती है, बात तो साफ है कि मैं इसे ठीक नहीं मानता हूं कि 10-10, 15-15 दिन तक कोई सरकार न बने, और वो भी आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब ये तो हर कोई जानता है ना, ठीक है, जो सहमति भी जो बनानी बात एक हो, मोदी देवेंद्र शाह ने कोई तो कही बनानी कि भाई ये जो नाम आ रहे हैं, नाम हर नाम के साथ प्लस माइनस दोनों जुड़ा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये तो चुनाव लड़ाते वक्त ही पता था। ये तो जब आपने प्रत्याशी चयन किया, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। सारे प्रत्याशी चयन करते आपको हर एक के प्लस माइनस पता है, हर सामाजिक समीकरण पता है, किससे क्या लाभ हानि होगा ये पता होगा, किसको आपने क्या कह के कहां उतारा है ये पता है, और अंत में सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब एक बार निर्णय हो जाएगा तो उसे सब मानेंगे। मेरा ये मानना है इन 2 दिनों को छोड़कर बाकी की देरी ठीक नहीं। एक बात ये भी आप मतलब हमको चर्चा करनी चाहिए, चुनाव में उतारा सो ठीक, अब आप जिसको मुख्यमंत्री बनाओगे आप उसको 5 साल के लिए पूरे केजरीवाल के सामने उतार रहे हो, उसकी एक एक बात जो अरविंद केजरीवाल जो राज्य ही निकाल के बताएंगे, जो राज्य ही आधा है, जिस राज्य में एलजी साहब ने सफाई शुरू करा दी हो, उस राज्य में कोई मुख्यमंत्री उसको केजरीवाल से क्यों लड़ना होगा? और केजरीवाल तो इसी को तो प्लस पॉइंट बनाते थे कि हमारे सामने कौन है, चेहरा बताओ। इसका मतलब चेहरा भाजपा है, कमल है। सर कोई नाम चर्चा में? नहीं, नाम जो आए हैं उसमें सब वही है। नाम आ गए हैं, क्योंकि उसकी चर्चा भी आपके कार्यक्रम में हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत चिंता का विषय था। एक व्यूअर का सर आया मैसेज आया, आप ही से पूछना, प्लीज डिस्कस स्मृति ईरानी जी नेम ऑल्सो। नहीं, स्मृति ईरानी जी के नाम पर इसलिए विचार नहीं कर सकते कि वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ी, होता। जबकि कहा गया उनसे चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी चर्चाएं हैं कि उनसे कहा गया। चर्चाएं केवल मीडिया में थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको कहा गया उन्होंने नहीं लड़ा। डिसिप्लिन कार्यकर्ता है, अगर उनको कहा जाता तो अवश्य चुनाव लड़ती। पहले दिल्ली से वो लोकसभा चुनाव लड़ ही चुकी हैं कपिल सिब्बल जी के विरुद्ध चांदनी चौक से, और उसमें पराजित हुई थी। देखिए, थोड़ा सा समय लगने से निश्चित रूप से प्रश्न खड़ा होता है, और लोगों में बहुत दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है तो लोग चाहते इतना समय आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम 11 बजे के बाद लगभग स्पष्ट होने लगा था 8 फरवरी को, और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और इन सब के दिमाग में चलने लगा होगा कौन कौन नाम हो सकता है, तो उसका फैसला होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हारे हैं, उनकी विपक्ष के रूप में राजनीति क्या होगी अभी सामने स्पष्ट नहीं है। और भले हर्षवर्धन जी कहे जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका सामना तो अरविंद केजरीवाल से होगा, जिसकी राजनीति और जिसके तौर तरीके अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वो क्या झूठ को सच, सच को झूठ क्या बोलेंगे, और अभिनय कला में इतने निष्णात और पारंगत हैं कि उनका और अफवाह और झूठ फैलाने में कि उनका सामना करना होगा। सेकंड जो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसको एक बड़ी विजय के रूप में जो है भी दिल्ली के केंद्र से, जिसे कि प्रधानमंत्री ने लघु भारत मिनी इंडिया कहा है, देश की राजनीति की दृष्टि से और देश के भविष्य की दृष्टि से कोई संदेश और संकेत देना चाहती है, तो थोड़ा बहुत समय लगने में हर्ज नहीं है। समय से पहले हो जाता बहुत अच्छा है। उस ढंग से आपको इसको प्रस्तुत करना है और यहां से कुछ संदेश देना है। ठीक है सर, एक डेटा है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव की, तो इसकी हम लोग बात करनी चाहिए। ये डेटा है कोडेमो और पीपल्स पल्स का सर्वे का। अच्छा, ये चुनाव निकल गया, लेकिन ये आपको चुनाव के बिहेवियर के बारे में, पैटर्न के बारे में कुछ अच्छी बातें बताता है। ये कुछ लोगों का एकेडमिक इंटरेस्ट हो सकता है इसमें लोगों का। ये बता रहा है 25 दिसंबर से 4 फरवरी, 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी, 25 दिसंबर से लेकर 4 फरवरी तक वोट कैसे बदला
बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। तो उसमें कुछ कुछ तिथियां भी हैं उसके अंदर, जैसे 25 दिसंबर को ये बता रहा है कि 2% गैप था वोट में, 46.6 पर आम आदमी पार्टी और 44.6 पर बीजेपी थी 25 दिसंबर 2024 को। इसके बाद धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया, आम आदमी पार्टी का डाउन होता गया, और लगभग आप देखिए 10 जनवरी के आसपास उसने कहा, ये सर्वे कह रहा है कि वोट बराबरी पे आ गया था 10 जनवरी में, यानी कि वोटिंग से 25 दिन पहले। और उसके बाद बीजेपी एक स्टेडी ग्रोथ पर चलती रही, क्रॉस करने के बाद लगभग 25 जनवरी के आसपास ये वोट जो है 46% पर पहुंच गया था, जहां जो एक्चुअल वोट उसको मिला है, और 48% जो है 4 फरवरी का कहना है कि 48% उनको लग रहा था बीजेपी को मिलना चाहिए, आम आदमी पार्टी को 40% वोट मिलना चाहिए था। लेकिन ये अपने एक्चुअल वोट से तो ये भी इनका ट्रैकर भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 8% बता रहे हैं। नहीं देखिए, लेकिन इतना सच है कि जब बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी तो विजय को लेकर के आश्वस्त नहीं थी, यही कह रहे थे कि हम हारे या जीते, चुनाव बेहतर तरीके से लड़ेंगे। धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, और खासकर अरविंद केजरीवाल, कई लोग जो कहते हैं ना कि वोटर बहुत पहले मन बना लेता है, ये जो नहीं, महीने ये भर का नहीं शोर था। आप सुनते हो, उससे नहीं, कुछ नहीं, होता। देखिए, कम से कम डेटा कह रहा है इसी एक महीने में बदला सब नहीं, दिल्ली में देखिए जो चुनाव टर्न हुआ है, जिसको कहते हैं कि अबाउट टर्न कर जाना, वो हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने जब जमुना में हरियाणा सरकार द्वारा जहर मिलाने की बात कर दी, तो इनको पहले उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लेकिन उसके बाद जमुना, पर्यावरण, सड़क, सारे विषय ऐसे मुद्दा बने हैं कि फिर उनको से पहले बीजेपी पीछे थी, आप ही मान रहे हैं? ये मान तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमीनी स्तर पर नाराजगी पहले से दिख रही थी, और जनता ने मूड बना लिया था कि इस बार केजरीवाल किसी भी हालत में नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल का उनको तो शासन था, जिस तरीके से उन्होंने लापरवाही की, यमुना सफाई नहीं की, जिस तरीके उनके बयान आ रहे थे, और मुझे लग रहा है तय हो गया था। और 1 तारीख को जब बजट आया 1 फरवरी को, उसके बाद तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और जमीनी स्तर पर अरविंद केजरीवाल पहले 4 महीने पहले से लगातार नाराजगी दिख रही थी। आतिशी मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ, जिस तमाम आपने घोषणाएं करी, कोई आपने जमीनी पर से उतारने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि यह तय था कि अरविंद केजरीवाल हारेंगे, और जनता ने पहले ही मूड बना लिया था। लेकिन वोट परसेंट का अंतर इतना नहीं है, अंत तक अगले चुनाव में हम लोग इस चर्चा को अंत तक संघर्ष बिहार का चुनाव आएगा।